हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ एन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस स्टूडेंट्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए न्यू सीरीज़ ऑफ सीटेट प्रिपरेशन बाय एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस। अभी तक मैं अपनी यंगर क्लासेस की वीडियोस अपलोड कर रही थी। यंगर क्लासेस खैर इतनी भी यंगर नहीं, मतलब 11-12 की। बट अब से व्हाट आई हैव थॉट कि मैं आपको साथ साथ सीटेट की भी प्रिपरेशन करवाऊँ, और जिससे कि आपको जो लोग कॉम्पिटिटिव लेवल को बिलोंग करते हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जनरेट करना चाहते हैं अपने अंदर, या जो लोग कंपटीशन लेवल में अपीयर होना चाहते हैं, तो मैं उनकी भी वीडियोस स्टार्ट करती हूँ। तो आज से मैंने ये भी अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है। प्रॉपरली मैं आपको सीटेट के हर एक कंटेंट के नोट्स दूँगी, MCQs दूँगी, practice worksheets दोगे, whatever is there in your seated syllabus, everything I will provide you, and I have started it from today. आज से मैंने ये अपनी टुडे इज़ 15th of April एंड आज से मैंने अपनी आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है। ठीक है, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। एंड स्टूडेंट्स, वन थिंग आई हैव टू मोर क्लैरिफाई यू दैट बेसिकली आज की वीडियो में थोड़ा मैं आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बताऊँगी। ये करंट सिलेबस क्या है, सीटेट का मीनिंग क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, हाउ इट इज़ डन। आज की वीडियो में मैं आपको इसके इंट्रो को, कल से बेसिकली मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करने स्टार्ट करूँगी। मैं भले ही अपनी यंगर क्लासेस की वीडियोस डालती रहूँ, लेकिन एक वीडियो मैं सीटेट की ज़रूर डालूँगी रोज़, जिससे कि ये होगा कि आपकी सारी प्रिपरेशन ज़रूर हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके कोई भी टैट होता है, यानी TET, कोई सा भी टैट होता है, उसकी फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बात तो आपको पता होगा कि ये जो टैट होता है हमारा, ये बेसिकली हमारे टीचिंग, और वो भी टीचिंग कौन सी, वो भी गवर्नमेंट टीचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। आप अगर प्राइवेट, आपकी जैसे एजुकेशन कंप्लीट होती है, तो जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स में ट्राई करते हो, तो जो भी अगर आप टेट देते हो, तो टेट के बाद यू आर एलिजिबल टू बी द पार्ट ऑफ एज अ गवर्नमेंट टीचर। आप गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए कह सकते हैं, अपीयर होने के लिए या गवर्नमेंट जॉब करने के लिए आप प्रिपेयर होते हो। ठीक है, अब मैं तो आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाऊंगी, इसके मैं कई सारे एडवांटेजेस बताऊंगी क्यों। सीटेट की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसी ये तो सेंट्रल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आपको ये तो पता होगा, एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट्स हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऐसे जैसे ये सीटेट है, ऐसे हमारे यूपी टेट होता है यूपी के लिए, यूके टेट होता है यूके के लिए। हर जगह का अपना अलग स्टेट टेट भी होता है। चाहो तो आप उसे कर लो क्लैरिफाई, चाहो तो आप इसे कर लो। बट फ़ायदा ये होता है कि अगर सपोज़ करो मैं यूपी की बात करती हूँ, अगर आप यूपी टेट क्लियर करते हो, तो जो आपके जॉब लगने के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, जॉब लगने की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो सिर्फ आपके यूपी तक ही बाउंड है। और अगर आपने यूपी टेट क्लियर करा है, तो आपकी जो जॉब्स होगी वो आप मतलब आप पर्टिकुलरली एक ही स्टेट के लिए पढ़ोगे। लेकिन अगर आप सीटेट क्लियर आउट कर लेते हो, मतलब अगर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर लिया, तो जो आपकी जॉब लगेगी ना, वो आप किसी भी स्टेट में लगा सकते हो, किसी भी स्टेट में कर सकते हो। बेसिकली तो इसके उन जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स होती है ना, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, बेसिकली तो उनमें होते हैं, जो बेसिकली हमारे यूनियन टेरिटरीज वगैरह होते हैं, उनमें लगते हैं। लेकिन वैसे अकॉर्डिंग टू न्यू रूल आप किसी भी स्टेट में इसके लिए कर सकते हो, अगर आप सीटेट क्लैरिफाई हो। तो जो लोग मेरे से एडवाइस लेते हैं, मैं सबको यही कहूँगी कि यूपी टेट या यूके टेट या स्टेट टेट की प्रिपरेशन करने से अच्छा आप सीटेट की प्रिपरेशन करो, क्योंकि इसको करने से आपकी जॉब कहीं पे भी लग सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट बाउंड आप नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, मतलब सीटेट को क्लैरिफाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है बीएड होती है हमारी, या तो बैचलर ऑफ एजुकेशन या BTC। बेसिकली आपकी बीएड या BTC अगर आप होते हो, तो आप इस पेपर को अपीयर करने के लिए क्वालिफाई
हो सकते हो। मतलब आपके जो रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी होती है वो बेसिकली बीएड होती है। चाहे आप सीधा 12th के बाद बीएड करो, चाहे आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करो, बट बीएड कंपलसरी होती है। और आज के ज़माने में मतलब अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर अगर आपके पास क्लियर पास्ट की मार्कशीट है फर्स्ट ईयर की, तो भी आप अपीयर हो सकते हो सीटेट में या यूपी टेट में या किसी भी टेट में। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट ईयर की मतलब बीएड फर्स्ट ईयर भी क्लियर नहीं है तो आप नहीं हो सकता है टेनी को, चाहे आप कितने भी क्वालिफाइड हो। तो इसकी एलिजिबिलिटी पार्ट क्या हुई, इसकी एलिजिबिलिटी हो गई बीएड। अब इसमें 2 पेपर्स होते हैं, एक प्री प्राइमरी लेवल का और एक प्राइमरी लेवल का। प्री प्राइमरी लेवल होता है हमारा क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। गवर्नमेंट जॉब जो आपकी लगेगी वो क्लास 1 से क्लास 5 तक के लिए लगेगी। और एक होता है आपका पेपर सेकंड, वो होता है आपके क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए। आपके बेसिकली अब जो सीटेट के एग्ज़ाम्स फॉर्म आएगी, मैं आपको एग्जैक्ट डेट कल की वीडियो में बता दूंगी, लेकिन बेसिकली दिसंबर में आता है। और बेसिकली 1 से 10 दिसंबर के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम एवरी ईयर कंडक्ट होता है। कल मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता दूंगी किस डेट को आएगी। आपको उसका फॉर्म फिल आउट करना होता है, फिर आपको पेपर देने जाना होता है। तो बेसिकली मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि आपके 2 पेपर्स होते हैं। आप चाहो तो 6 to 8 वाले में अपीयर कर लो, चाहो तो 1 से 5 वाले में अपीयर कर लो। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जैसे कहते हैं ना सीढ़ी पे पहले जिस पे कदम रखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। फर्स्ट स्टेप में आप प्री प्राइमरी पेपर यानी 1 से 5 तक का ही सब लोग पहली ट्राई 1 से 5 तक का ही करो, बाद की ट्राई आप करना 6 to 8 तक का। बाकी तो अगर आपकी एक बार गवर्नमेंट जॉब लग गई ना तो आप इंटरनली भी आगे बढ़ सकते हो। इंटरनली मतलब अंदर से कि आप पहले 1 से 5 तक तो लगो, फिर 6 to 8 तक अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहली बात आप इसी में ही ट्राई करना। मैं आपको जो अभी प्रिपरेशन करवाऊंगी अपने स्टार्टिंग की वीडियो में, मैं आपको फर्स्ट से 5th क्लास तक की ही करवाऊंगी, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली आपकी इनमें जो सब्जेक्ट्स होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे और इसकी प्रोसीजर डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें आपके सब्जेक्ट्स होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी लैंग्वेज, ये बेसिकली आपका बीएड का सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश सेकेंड सब्जेक्ट, लैंग्वेज सेकेंड, हिंदी मतलब इंग्लिश, हिंदी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो आपके 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं इसमें। तो मैं आपको सब कुछ सबके नोट्स, सबके एमसीक्यू सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, चिंता मत कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी जो बेसिकली हम पढ़ेंगे सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 क्लास 1 से 5th तक का। देन सबसे पहले हम खैर इससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा सीटेट होता क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। देखो सीटेट की हर साल बहुत ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। बेसिकली फर्स्ट लेवल होता है हमारे एलिमेंट्री लेवल और नेक्स्ट लेवल होता है हमारा फर्स्ट लेवल होता है हमारा प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी लेवल होता है। इसकी आपकी जॉब्स निकलती हैं और इसकी जॉब आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ सीटेट कहाँ होती है। सीटेट शैल बी एप्लीकेबल टू द स्कूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने पहले ही कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में आपके लगते हैं, जैसे केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय हो गया, एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गया, तिब्बतियन स्कूल एटसेट्रा, एंड द स्कूल्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूटी यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। मतलब इन जो यूटीज होती है ना यूनियन टेरिटरीज, या तो इनके अंतर्गत आपके जॉब्स लगते हैं या केवीएस एनवीएस तिब्बतियन स्कूल के अंतर्गत। सीटेट में ऑल्सो अप्लाई टू अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कंसिडरिंग। ये तो खैर पॉइंट आपके लिए सही नहीं है। सीटेट बेसिकली कई प्राइवेट स्कूलों में भी लगता है, बट प्राइवेट स्कूल में अप्लाई मतलब प्राइवेट स्कूलों के लिए सीटेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। प्राइवेट स्कूलों में तो आपकी जॉब आप अगर बीएड हो तो भी हो जाती है। Schools owned and managed by state governments, local bodies and aided schools shall consider TET conducted by the government. However, a state government can also consider CTET if it decides not to conduct the state TET. देखो जो मैंने आपको भी बताया था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी सीटेट को कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन से तभी होते हैं अगर वो उस साल, जैसे अब पैंडमिक चल रहा है तो उस साल अगर उस साल वो अपने टेट नहीं क्लैरिफाई करवाती तो बेसिकली आप सीटेट करो तो उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ
इसकी वैलिडिटी कैसे होती है? द सीटेट इज़ प्रेजेंटली बीइंग कंडक्टेड एनुअली, हर साल होता है इस वक्त तो सीटेट, और द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 years फॉर ऑल कैटेगरीज। चाहे आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो 7 साल तक उसका आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है, ठीक है। इसका पैटर्न, इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, अगर नेगेटिव मार्किंग हो ना तो आपके जो मार्क्स जितने आ रहे होते हैं उतने कट जाते हैं, बट देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 जो 1st से 5th क्लास के लिए होता है, पेपर 2 6th to 8th क्लास के लिए। अब पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट होते हैं मैंने आपको बताया ही है। 150 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है 150 मिनट्स, 150 मार्क्स के क्वेश्चन 150 मिनट के होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, हिंदी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और ईवीएस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये हमारा इसका सेटअप होता है, ठीक है बच्चों। अब हम सिलेबस देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारा इसका सिलेबस होता है वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का, देखो ये सारा सिलेबस होता है। एक बार मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसे देख लो। ये सब मैं आपको करवाऊँगी विद नोट्स, विद एमसीक्यू, सब करवाऊँगी। और कभी भी ये भूल मत करना डायरेक्टली एमसीक्यू करने की, क्योंकि अगर आप एक बुक के एमसीक्यू रट पे लोगे तो ज़रूरी थोड़ा ना पेपर में वही आएंगे। फिर उसके बाद ये होता है हमारे इंग्लिश का, वहाँ तक हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का था। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज एंड पेडागोगी का, अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम। फिर ये लर्निंग एंड एक्सटेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रोल ऑफ ग्रामर, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज स्किल इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्रहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। फिर हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र में आता है आपके अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, यानी अनसीन पैसेज, अनसीन पोएम। देन इज योर अधिगमन एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका, भाषा अधिगमन में व्याकरण की भूमिका, भाषा विविधता वाले कक्ष की समस्या, भाषा कौशल, भाषा बोध, शिक्षक सहायक सामग्री और उपचारात्मक शिक्षण। फिर मैथमेटिक्स में आता है आपके नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, मेजरमेंट, ज्योमेट्री, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अर्थमेटिक, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स एक्सेट्रा। और पेडागोगी में आता है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन कैरिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स और इवैल्यूएशन। देन लास्ट आपका ईवीएस में आता है फैमिली एंड फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड्स एंड न्यूट्रिशन, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी नो, डू एंड मेक, बायोडाइवर्सिटी। पेडागोगी में कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप्स इन रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज एंड मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, एक्टिविटीज इन एक्सपेरिमेंटेशन, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवोल्यूशन, डिस्कशन और टीचिंग एड्स, मटेरियल्स, प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड टीचिंग। तो बच्चों ये आपका सिलेबस है। इन सारे सिलेबस को मैं आपको अपने चैनल में करवाऊँगी। तो ये हमारा आज की इंट्रो था। आपको समझ आ गया होगा सीटेट कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, इसका लेटेस्ट सिलेबस क्या है, व्हाट इज़ इट्स एलिजिबिलिटी। और बच्चों आप इसे करिएगा, अपने एक हाथ से मोटे मोटे रजिस्टर बना लो, 5 रजिस्टर बना लो अपने सब सब्जेक्ट्स के। मैं साथ में कुछ भी और चला रही हूँ, लेकिन इसकी सीरीज़ ज़रूर चलाऊँगी सीटेट के। आप इसे लर्न करिए, लिखिए, और जैसा जैसा जो मैं करवाऊँगी मेरे साथ ही रहना। और कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर टीचिंग लाइफ, होपफुली सो ऑल गुड थिंग्स कम्स टू यू। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको अगर इसकी सीरीज़ के साथ कंटिन्यूशन में रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आप कोई भी न्यू नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाओ। और स्टूडेंट्स, कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ लाइफ में इम्पॉसिबल नहीं होती। सब लोग ना गवर्नमेंट जॉब पाना तो सब लोग चाहते हैं, बट डरते हैं सब लोग, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो आपके लिए कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होगी इफ़ यू हैव द कैलिबर टू डू दैट। तो कैलिबर रखो, स्टार्ट करो, ट्रस्ट योर सेल्फ, और ज़रूर एक दिन सक्सेस आपकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, देन आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। टिल देन गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय फ्रेंड्स।